डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको गुना फास्ट कैसे करें के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। गुना फास्ट कैसे करें का यह तीसरा पार्ट है। इसमें नंबर 23 से 37 तक नियम दिए जा रहे हैं। आप उसका क्रमशः अवलोकन करें। तो चलिए इसी के साथ अध्ययन आरंभ करते हैं। 2 या 2 से अधिक अंक का गुना हो तो उसे जीरो वाली संख्या में लाकर गुना करें। जैसे यहाँ दिखाया गया है, जैसे 35 गुना 17। अब ये 35 2 अंक से निर्मित संख्याएं हैं, तो इसके बारे में यह कहा जा रहा है, चाहे इसको या इसे जब भी संख्या को तोड़े तो जीरो वाली संख्या में उसे पहले ले आएं। जैसे 35 को यदि शून्य वाले संख्या पर लाया जाएगा तो ये 3 बराबर 30 हो जाएगा और प्लस और ये 5, अर्थात 30 जोड़ 5 बराबर ये 35 दिखाया गया है। अब इसमें 30 का गुना 17 से करेंगे और 5 का गुना 17 से, तो 30 गुना 17 यहाँ किया गया है और फिर मान को प्लस करेंगे, फिर 5 गुना 17 यहाँ है। तो इस तरह से 30 गुना 17 बराबर 510 और फिर ये प्लस है और 5 17 इक्वल 2 गुना करने पर 85 हुआ और इस तरह से इस दोनों को जोड़ने पर 595 प्राप्त होता है। दूसरी तरफ जैसे कि 35 गुना 17, तो इसमें तो गुण को 2 भागों में तोड़ा गया था, परंतु इसमें लिखा हुआ है गुणक को तोड़कर। जैसे 35 को छोड़ देंगे, यह गुण है, और जो गुणक है 17 इसे ही 2 भागों में बांट लेंगे। तो 1 बराबर 10 और ये 7 हुआ। 35 गुना 10 और प्लस कर लेंगे और फिर 35 गुना 7 लेंगे, 35 गुना 7। तो इसका मान 35 गुना 10 का मान 350 हुआ। इसे अपने स्थान पर रखेंगे। अब 35 को 7 से गुना करने में दिक्कत हो तो 35 को भी 2 भाग में तोड़ लेंगे। ये 3 बराबर 30 हुआ और ये 5 है, तो इस तरह से 30 और 5 निकला। तो अब 30 का गुना 7 से 5 7, यानी 30 7 यहाँ दिखाया हुआ है और फिर ये 5 7। तो इस तरह से फाइनल करने पर 30 गुना 7 210 हुआ और ये दोनों 35। तो अब यहाँ से देखेंगे 350 और 210, तो 560 हुआ और फिर जो ये 35 है, इसे जोड़ने की सुविधा के लिए 3 को 30 में लेंगे और 5 तो है ही। तो इस तरह से 595 आंसर होगा। नंबर 24 पर यह दिखाया गया है कि किसी संख्या को 10 या 10 की घात से गुना करना, और यह बहुत ही आसान है। जैसे संख्या लिखकर उतना शून्य दे दें, तो जैसे 253 गुना इतना लिखा हुआ है, तो ये 10 की घात की संख्या है। तो ऐसी स्थिति में ये 253 लिख देंगे और इसके अंदर जितने शून्य हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये टोटल शून्य लिख देंगे। तो इस तरह से इतना गुना इतना बराबर ये आंसर हुआ। इसी तरह से यहाँ तो 10 की घात की संख्या गुणक के रूप में है, लेकिन यहाँ पर
गुण के रूप में दिया गया है। अब इतना गुना इतना से गुना करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या को पहले लिख देंगे और जितने जीरोज़ हैं ये सबों को गिन करके यहाँ लिख देंगे, तो कंप्लीट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इसी तरह से ये आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 25 नंबर पर 10 की घात में एक जीरो का समझ दिखाया गया है। जैसे 100 में ये 10 किस तरह से है, 1000 में प्रत्येक शून्य 10 के हिसाब से दिखाया गया है। जैसे यह 100 इस तरह बन जाता है, 10 गुना 10 100, फिर 10 गुना 10 100 गुना 10 1000, फिर इसी तरह से ये लिखा गया है। अब आप टेबल बनाने का, पहाड़ा बनाने का एक विशेष तरीका को देख सकते हैं कि गुना और पहाड़ा समान संख्या के जोड़ तथा जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति ही होती है। इसमें जैसे कि 5 गुना 1 तो 5 हुआ, फिर 5 और में फिर 5 जोड़ देंगे, 2 बार 5 आ जाएगा तो ये 10 होगा, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया। फिर एक 5 रख देंगे तो 3 5 हो जाएगा, तो 10 जोड़ 5 इसका मान 15 हो गया। तो अब की बार 5 दिया, ये 15 कहलाएगा। तो इसी तरह से ये 30 तक पहाड़ा बना हुआ है। नंबर 27 पर दिखाया गया है कि गुणन व्युत्क्रम का उपयोग किस तरह से भाग बनाने में किया जाएगा। जैसे 25 भाग 5 तो 25/1 और फिर इस भाग के स्थान पर गुना का चिन्ह दिया गया है और जो संख्या है उसको व्युत्क्रम उसका कर दिया गया है। जैसे यहाँ 5/1 छुपा हुआ है तो 1 को ऊपर करके 5 लिखा गया है और फिर संख्या को काटने पर 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो फाइनल आंसर 5 हुआ। अर्थात 25 को 5 से भाग देंगे तो आंसर 5 प्राप्त होगा। नंबर 28 पर यह दिखाया गया है कि किसी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 की ही प्राप्ति होती है। यहाँ जितने भी संख्या लिखा हुआ है, लिखी गई है, सबों में एक तरफ 0 है, 0 को 0 से गुना करने पर 0, फिर 0 5 0, फिर 5 का गुना 0 से तो 0 ही हुआ। और तमाम ये सभी संख्याओं के अंदर यदि 0 है तो इस समूह का मान इनवैलिड हो गया, परिणामतः 0 ही शून्य ही प्राप्त होता है। फिर है संख्या का 1 से गुना करने पर समान संख्या की ही प्राप्ति होती है। जैसे 5 गुना 1 तो 5 ही प्राप्त हुआ। अब 1 गुना 1 इस तरह से, यहाँ तो 4 1 दिए गए हैं, ये कितने भी 1 क्यों नहीं हो लेकिन परिणाम 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को गुना 1 से करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, फिर 1 ही प्राप्त, तो इस तरह से ये चलता रहता है। नंबर 30 में है कि बड़ी संख्या में बारी बारी से गुना करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। जैसे 325 गुना 15 है तो 3 ये गया 300 में, सैकड़ा का स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 बराबर 3 सैकड़ा 300 है और शेष ये 25 है। तो इस तरह से इसका गुना इससे करेंगे और इसका गुना इससे, यहाँ लिखा हुआ है 315 और 25 15, और फिर सिंप्लीफिकेशन करने पर ये 4875 प्राप्त होता है। नंबर 31 पर यह दिखाया गया है कि गुणनफल एक अंक छोड़कर लिखा जाना। एक अंक छोड़कर गुणनफल क्यों लिखा जाता है? कहने का मतलब है कि 25 और 15 का जब वर्टिकल वे में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका गुना इससे करते हैं, फिर इसका गुना इससे,
और गुना करके फिर ये पहले पंक्ति में लिखते हैं। और फिर 1 का गुना जब 5 से करते हैं तो ये 5 के सामने नहीं लिख करके इसके सामने लिखते हैं। दहाई के ये जो दहाई अंक है इसके नीचे लिखते हैं। तो उसी के बारे में यह कहा गया है कि एक अंक छोड़कर ये एक अंक छोड़ करके क्यों लिखा जाता है। तो इसके लिए आप यह देखें कि यह कहाँ से आया है। जो समान तौर पे गुना किया जाता है तो यह प्रक्रिया विधि कहाँ से संबंधित है इसे आप देखिए। जैसे कि 25 गुना 15, अगर इसे हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे, यहाँ तो वर्टिकल वे में लिखा गया है, हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे तो 25 15, फिर 15 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 10 5 है। तो इस तरह से 25 का गुना 10 से और फिर 25 का गुना 5 से, तो 25 गुना 5 125 हुआ और 25 गुना 10 बराबर 250 हुआ। तो 375 मान यहाँ भी है और यहाँ भी 375 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 1 का गुना 5 से, अर्थात ये दहाई का स्थान पर है, ये 10 है। तो 10 का गुना जब हम 25 से करते हैं बारी बारी से, तो यहाँ आप देख सकते हैं 25 गुना 10 यही 1 है, 25 से मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो ये इसका मान 250 प्राप्त होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर ये पहली संख्या 125 प्राप्त हो रही है यहाँ इस तरह से, और इसका मान 25 से गुना करने पर 250 प्राप्त हो रहा है। तो आंसर लिखा हुआ है कि यह एक अंक छोड़कर इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये दहाई अंक का गुना है। तो दहाई अंक का गुना का गुणनफल दहाई स्थान पर ही लिखा जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है दहाई अंक से गुना दहाई स्थान पर लिखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 में 15 में 1 का मान 10 है, ये 15 में 1 का मान 10 है अर्थात दहाई है। और इस स्थिति में यदि 10 का गुना 25 से करेंगे तो स्वाभाविकता यह 250 प्राप्त होता है। इस तरह से ये 25 नहीं होकर ये 250 है वास्तव में। तीसरा यह है कि इस सेंस में यदि एडिशन के सेंस में ऊपर 125 और इस तरह से 225 लिख देंगे तो जोड़ने के हिसाब से 25 में एक जीरो लगाया जाएगा। जोड़ने के सुविधा के हिसाब से जब 5 के नीचे शून्य देंगे तो ऑटोमेटिक यह जो है 250 बन जाएगा। तो इस तरह से इनमें कई बातें साबित हो रही हैं कि 25 बराबर 250 हुआ। और 250 किस तरह से हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी बात है कि ये जो गुना करते हैं इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से ये आया है। और 25 बराबर 250 इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जोड़ने के हिसाब से प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ शून्य लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिक यह 250 बन जाता है। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन को सरल रूप से हल करने के लिए उसे 0 या 5 वाली संख्या पर लेकर गुना करना चाहिए। जैसे उदाहरण में 2 गुना 7 गुना 5 है, तो अगर 2 का गुना 7 से क्रमशः करते आएंगे तो ये 14 हो जाएगा। और 14 से 5 का गुना करने पर थोड़ी असुविधा प्रतीत हो जाएगी। तो इस सेंस में कहा गया है कि 0 पर लेकर गुना करें। तो यदि हम 2 का गुना 5 से करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 10 बन जाता है। और
जब कोई संख्या शून्य वाली संख्या बन जाती है तो उससे गुना करना सरल हो जाता है। तो इस तरह से 10 और 7 ये 70 का निर्माण करेगा। तो इस तरह से यह गुना करना सरल हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि संख्या को जीरो वाली संख्या पर लेकर गुना करें। नेक्स्ट है प्रत्येक संख्या का गुना करके आगे बढ़ते जाएं। जैसे प्रत्येक गुना में पहाड़ा मौजूद होता है, वो किस तरह से, जैसे कि 2, 3, 5, 4, 2 ये सब संख्याएं लिखी हुई है जो आपस में एक दूसरे से गुना की जाएगी। तो गुना के क्रम में क्या होता है कि जब 2 का गुना 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 का निर्माण करेगा। अब ये 6 हो गया, अब यहाँ से 6 का पहाड़ा चलेगा, 6 का पहाड़ा 5 बार लेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया। अब यहाँ से 30 का पहाड़ा 4 बार चलेगा, 30 चौके 120 और 120 का पहाड़ा 2 बार करने से 240 प्राप्त होता है। यद्यपि बच्चों की किताबों में 2 से 20 तक ही पहाड़ा दिए जाते हैं, लेकिन पहाड़ा किसी भी संख्या का बन सकता है, बनाया जा सकता है। 1 से 20 तक पहाड़ा इसलिए रहता है चूँकि आरंभिक गणित सीखने के लिए इससे सुविधा होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 1 से 20 तक का ही पहाड़ा होगा। पहाड़ा किसी भी संख्या का अनंत दूरी तक हो सकेगा। और ये एक नए तरह से मल्टीप्लिकेशन दिखाया गया है, जैसे कि 17 गुना 45 करना है तो ये बराबर कितना हुआ। तो इस सेंस में 17 का गुना 4 से करेंगे तो ये 68 हो गया, और 5 बराबर ये शून्य रखने से ये शून्य रखेंगे, और फिर 17 को फिर 5 बार गुना करने से 85 और प्लस करने पर 765 प्राप्त हो जाएगा। इसमें यह दिखाया गया है कि 17 गुना 45 ये गुण है और गुणक है। तो अब तक या तो गुना में गुण को तोड़ा गया या नहीं तो गुणक को, और इसमें दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब जैसे 17 है, अब 17 को जैसे कि 10 2 भाग में तोड़ेंगे तो 10 1 ये 10 में गया और ये 7 तो यह भी टूट गया। 45 ये 4 40 में गया और ये 5 5 में। इस तरह से 10 जोड़ 7 और 40 जोड़ 5। अब सवाल यह है कि इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले 10 का गुना 40 से और 10 का गुना 5 से करें तो 10 40 और 10 5 मान यहाँ दिखाया गया है, लिखा हुआ है, ये पहला हुआ। और उसके बाद ये 10 का गुना इससे और इससे हो चुका है यहाँ। अब 7 बच गया तो 7 का गुना 40 से और 7 का फिर 5 से करेंगे तो 7 40 और 7 5 ये मान फाइनल होकर लिखा हुआ है। एडिशन करने पर 765 बनाता है। नंबर 35 पर यह दिखाया गया है कि संख्या को अगर डायरेक्ट गुना करने में दिक्कतें आ रही हों तो उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बांटकर गुना करने से गुना सरल हो जाता है। जैसे कि 12 गुना 6 है। अब 12 छक्के ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 12 को ये अभाज्य संख्या में गुणनखंड में तोड़ लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 12 को और 6 को 2 3 में, और इस तरह से 2 दूनी 4 तिया 12। तो इस तरह से यहाँ से लेकर क्रमशः गुना करते आएंगे तो ये 72 मान प्राप्त हो जाएगा। नंबर 36 पर दिखाया गया है कि संख्या को जीरो वाली संख्या के हिसाब से गुना करना चाहिए।
शून्य वाली संख्या से गुना करने पर आसान होता है। जैसे कि 53 गुना 9 है। अब 53 का 9 से गुना करने में ये लंबा पड़ता है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो 9 को शून्य वाली संख्या बना लें, 9 को 10 बना लें। तो अब 9 में 1 जोड़कर 10 बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में 53 गुना 10 बराबर ये 530 हुआ। और 1 का गुना 53 से करके ये 53 संख्या को 530 से 53 घटाएंगे, घटाने पर 477 प्राप्त होगा। जैसे कि 85 गुना 99 है, तो 99 में 1 जोड़कर 100 बनाया गया। तो 85 गुना 100 8500, और जितना संख्या जोड़ा गया था 1, तो फिर इसका गुना 85 से करेंगे तो 85 हुआ। तो जितना होगा वो इसमें से 85 100 में से घटाएंगे, तो इस तरह से 8415 प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी संख्या में जैसे 9 है और इस संख्या में कोई संख्या जोड़कर आगे वाली संख्या 9 के आगे वाली संख्या है, तो संख्या में संख्या जोड़कर आगे वाली संख्या से यदि गुना किया जाएगा तो इस तरह के गुना में जितना संख्या जोड़कर गुना किया गया है तो उसको फिर गुण से गुना करके फिर इसमें माइनस का कार्य किया जाएगा। और 37 नंबर पे दिखाया गया है कि 5 गुना 10 संख्या को परिमेय संख्या बनाकर भी मान ज्ञात किया जाए तो परिणाम समान ही होगा। यद्यपि इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, यह तो एक मैथमेटिक्स को आंतरिक रूप से समझने की जो प्रक्रिया है ताकि आप फॉलो कर सकें, इसलिए ऐसा करके दिखाया गया है। तो ये 50 मान गुणनफल प्राप्त होता है।